10 दिन में 3 मौत। जम्मू कश्मीर की घाटी में एक बार फिर से वही खौफनाक ट्रेंड लौट रहा है, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बल दिन रात एक किए हुए हैं। हमलावर कौन है? लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए आतंकी और उनके तथाकथित हाइब्रिड मॉड्यूल के लोग। लेकिन शिकार कौन हो रहा है? वो गरीब, वो बेबस मजदूर जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से कश्मीर आते हैं। ताजा मामला दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का है, जहां पर एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। 10 दिन के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है और आज की इस वीडियो में यही समझेंगे कि आखिरकार ऐसा एक बार फिर से क्यों हो रहा है, क्यों बार बार ये जो मॉड्यूल है वो कश्मीर पर हावी पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बात शुरू होती है शनिवार की घटना से, जहां पर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का किलाम गांव, यहां पर एक ईंट भट्टी है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर रोज की तरह यहां पर काम खत्म कर आराम कर रहे थे। अचानक से आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मौके पर ही मजदूर की जान भी गई, जबकि दूसरा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। अब ऐसे में ये जो मामला हुआ है कहीं ना कहीं बहुत भयावह है। लेकिन इससे पहले आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। इस घटना से ठीक कुछ दिन पहले अनंतनाग के व्यस्त लाल चौक पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। यानी कि 10 दिन के अंदर घाटी में 2 अलग अलग टारगेटेड अटैक और 3 जाने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की। अब यह कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पूरी घाटी में हाई अलर्ट है, तब ये आतंकी आखिरकार कैसे वहां पर पहुंच करके लोगों को निशाना बना पा रहे हैं, उन पर वार कर पा रहे हैं। कई सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियों की अगर माने तो इस हमले के तौर पर अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कोई ले पाएगा तो शायद वो लश्कर-ए-तैयबा है और उसके जो तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि यानी कि TRF जो द रेजिडेंट फ्रंट है। अब इन सभी के बीच में सबसे खतरनाक बात यह है कि जो हाइब्रिड आतंकी मॉड्यूल इनका है, उसी के तहत ये लोग हर बार कश्मीर को निशाना बनाते हैं, जिन पर पुलिस और सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड में कोई भी पुराना क्राइम, ऐसे लोग इसमें होते हैं जिनके ऊपर कोई पहले से कोई रजिस्टर्ड FIR नहीं होती, कोई पुराना आतंकी इतिहास नहीं होता, और उसी के बाद ये लोग आते हैं और उसके बाद अपना काम करके चले जाते हैं। ये भी बिल्कुल आम लोगों की तरह घूमते हैं। छात्र या फिर कोई मामूली काम करने वाला व्यक्ति होता है और इन्हीं के पीछे बैठे होते हैं वो आका जो इन्हें हथियार सप्लाई करवाते हैं। ये टारगेट पर गोली चलवाने के लिए उन्हें समझाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से जो कश्मीर है, कश्मीर में दहशत का माहौल बना के रखा जाए। अब ऐसे में ऐसे लोगों को ट्रैक कर पाना सुरक्षा बलों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। दूसरा पहलू इसमें यह भी है कि इस हमले से महज 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर आतंकी हैंडल्स ने कुछ धमकियां दी, हिटलिस्ट की बात की, स्थानीय मजदूरों अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में किस तरह की स्थिति आज भी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आतंकी हमेशा गरीब मजदूरों को निशाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वो एक अलग बात थी कि वहां पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, लेकिन इस तरीके से छत्तीसगढ़ से आए हुए मजदूर, तमाम अलग अलग जगहों से आए हुए मजदूरों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे के 3 बड़े कारण समझे जा सकते हैं। पहला, खौफ पैदा करना। प्रवासी मजदूर घाटी के निर्माण कार्य, खेती और बुनियादी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की तरह है। जब उन पर हमला होता है तो एक डर का माहौल बनता है कि बाहर से आकर कोई भी काम ना करे। दूसरा, सामान्य स्थिति के नैरेटिव को तोड़ना। सरकार का यह दावा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में स्थिति सामान्य हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है और निवेश आ रहा है। आतंकी ऐसी घटनाओं से यह दिखाना चाहते हैं कि घाटी में अभी भी अस्थिरता है। तीसरा, आसान शिकार। सुरक्षा बल लगातार बड़े अधिकारियों, नेताओं या फिर कैंपों की सुरक्षा तो पुख्ता कर लेती है, लेकिन दूर दराज के ईंट भट्टों, खेतों या फिर छोटे मोटे कमरों में रहने वाले मजदूरों को 24 घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा दे पाना नामुमकिन होता है। आतंकी इस कमजोरी का फायदा लगातार उठाते रहे। अब ऐसे में जो ये घटना हुई है, इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर करके सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया। इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई और गैर स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा की भी समीक्षा वहां पर बार बार की जा रही, ताकि आगे इस तरीके की घटना जो है वो ना हो। लेकिन ऐसे में अंत में सवाल आज भी यही है कि क्या सिर्फ हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चला देना काफी है, या फिर इस हाइब्रिड मॉड्यूल को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी? क्योंकि कश्मीर में लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रही है और लोग इस वजह से काफी चिंतित रहे हैं। और पहलगाम की घटना हम सभी ने देखा किस तरीके से जो टूरिस्ट देश भर से वहां पर पहुंचे हुए तो उनके साथ क्या हुआ था। और ऐसे में एक बार फिर से ये घटना हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।